आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सुनिचहै प्रभु मुख के बानी जो सुनि होय सकल भ्रमहानि। अंतरजामी प्रभु सब जाना बूझत कहु कह हनुमाना। जोरी पान कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहई प्रश्न करत मन सकुचत अहई। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुन करके सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और कहा, हे प्रभु, हम सब लोग आपके श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुन करके सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, हे दीन दयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुन करके भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, हे प्रभु, नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह है, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है।
संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका संभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने संभाववश अपना गुण दे करके उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सिसंद चढ़ता जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीतत घन ही परशु बदन यह दंड। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का पीर हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुरु की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देख करके दुख और सुख देख कर सुख होता है। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और पराया सुख देख करके सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं, निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर सवै मान रहित होते हैं। हे भरत, वे संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रशंसा के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। निद्दा अस्तुति उभय समा, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिया, गुण मंदिर सुख पुंज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुरु के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतों का संभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जो बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, जैसे कपिला गाय अपने संग से दुधार और सीधी सुंदर गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराया सुख देख करके सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा कोई खजाना पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, अर्थात वह लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर के दूसरों का हक मार लेते हैं, अर्थात झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए और करोड़ों का दान कर लिया।
इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर के आए हैं, अर्थात चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। मतलब यह कि वह सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सर्प को भी खा जाता है, वैसे ही वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रता, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मया, देह धरे मनुजाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ प्रायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट हुए रहते हैं, साथ में दूसरों को भी नष्ट करते हैं, अर्थात अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतोष का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है परंतु वे सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खला, कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु, होय है कल जुग माही। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात भरत, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है, यह निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूँ, काल रूप हूँ मैं, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर है वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जान करके मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृता, गुण अर दोष अनेक, गुण यह उभय न देख अहि,
देखिए सो अविवेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हे तात, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है, विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, न गुण को देखा जाए न दोष को देखा जाए। इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुन करके सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के भगवान श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मालोक में जाकर के सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर के अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुन करके वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी है। जीवन मुक्त ब्रह्मा परा चरित सुनहित जी ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि को छोड़ करके श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताहि, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानस तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक समारा। सो प्रतंत दुख पावय, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की